हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज आप जानते हैं कि पटना साइंस कॉलेज में आज स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस हो रहा था, मतलब होने वाला था, बट ऐसा हुआ नहीं। चूंकि इतना ना पूरा स्ट्राइक वगैरह हुआ कि सारा प्रोसेस धरा का धरा रह गया। और मैंने इसके लिए आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो दिया था कि क्या सारा विवाद था। और इसके लिए सबसे पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है शाम के 3 बजे के आसपास, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्राइक में क्या सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है और स्टूडेंट्स लीडर्स का क्या डिमांड है। और इसके लिए मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पे, तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, तो फिर आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। मैटर क्या है, मैटर की शुरुआत हम लोग पूरे समझ के करते हैं। इसके बाद आगे का सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है, आगे क्या कुछ होगा, सारा इन्फॉर्मेशन सबको कंप्लीट बताना है ताकि आप मिसलीड ना हो। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन सबके पास प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है तो फिर आप मिसलीड हो जाते हैं और फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पूरे टारगेट से। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। किसी भी स्टूडेंट्स, लीडर्स या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन से जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पे बिलीव कीजिए, क्योंकि जब तक एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज पूरा क्या पहले पूरा मैटर है, पहले मैं आपको मैटर को पूरा समझाता हूं। तो मैटर को चूंकि जो पटना यूनिवर्सिटी ने थी, जब आप उसके स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस पे ध्यान देते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस में बताया था उसके अकॉर्डिंग बताया था कि डेट वगैरह निकाला गया था। और डेट में आज पटना साइंस कॉलेज 26 अक्टूबर को डेट पड़ा था कि पटना साइंस कॉलेज में आज एडमिशंस के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस को। पूरा मैं स्टोरी शुरू से लास्ट तक का समझा रहा हूं, तो समझिएगा ध्यान से। टाइम इसके लिए सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक टाइम था कि स्टूडेंट आए और अपना जो काउंसलिंग स्लिप है उसको लेकर के, मतलब काउंसलिंग स्लिप को जमा करना था। पहली बात आपको बता दें कि स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस में आप किसी भी कॉलेज में विजिट करने वाले हैं और अगर आपके पास काउंसलिंग रिसिप्ट नहीं है तो फिर आपका कोई भी वैल्यू नहीं है। इसे प्रॉपर आप समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप समझिएगा कि आपने अप्लाई नहीं किया, मेरा परसेंटेज है इतना तो मेरा एडमिशंस का प्रोसेस हो जाना चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस में आपका काउंसलिंग रिसिप्ट, काउंसलिंग स्लिप। तो स्टूडेंट ने काउंसलिंग स्लिप लेकर के पहुंचे और फिर 10 बजे से ही जो काउंसलिंग स्लिप है उसे जमा करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और जमा करने के लिए किसी काउंटर वगैरह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था। मैंने जो अपना भीड़ देखा, यानी जो भीड़ की स्थिति मैंने देखा, उस स्थिति से मैं अप्रॉक्स में बता सकता हूँ कि लगभग 500 स्टूडेंट्स के आसपास ने काउंसलिंग स्लिप को जमा जरूर की होंगी। यानी एक सीट पर कितना स्टूडेंट्स का दावेदारी है आप इसे समझिए। सीट इसके पास 59 सीट था, तो 59 इंटू में 10 यानी 590, यानी एक सीट पर 10 स्टूडेंट का डिमांड था। एक सीट पे 10 स्टूडेंट का डिमांड है, तो क्या स्ट्राइक रेट है। मैंने बार बार बताया है कि किसका एडमिशन होगा, किसका एडमिशन नहीं होगा, इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सीट स्ट्राइक। एक सीट पे कितना स्टूडेंट का डिमांड होता है। तो इस कॉलेज में तो एक सीट पे 10 स्टूडेंट का डिमांड है, यानी 10 स्टूडेंट एक सीट के लिए स्टैंड अप होते हैं। तो स्टूडेंट ने 10 बजे से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक काउंसलिंग स्लिप को जमा किया। काउंसलिंग स्लिप को जमा करने के बाद स्टूडेंट का जो वेटिंग था कि जो दोपहर के 1:30 बजे जो आना था, आपका कह सकते हैं कि अलॉटमेंट यानी मेरिट लिस्ट बनना था उनके काउंसलिंग स्लिप के बेसिस पे। और उसमें बेसिस कैटेगरी परसेंटेज क्या था अंदर का बात कोई भी नहीं जानता है। सबसे पहले मैं बात बताता हूं, यानी जो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया उसमें बताया कि कैटेगरी में मायने करेगा भीड़ को कम करने के लिए, लेकिन परसेंटेज का प्रायोरिटी इसके ऊपर रहेगा। परसेंटेज को पहले टॉप सिचुएशन पे रखा जाएगा, इसके बाद कैटेगरी को आया जाएगा जब स्ट्राइक हो जाएगा। मतलब एक ही सीट पे कई सारे स्टूडेंट एक ही सीट पे यानी एक ही परसेंटेज के साथ जब दावेदार करेंगे तो फिर उनका कैटेगरी के थ्रू उस भीड़ को कम कर दिया जाएगा। ये सारा पॉलिसी को एडॉप्ट करना था यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अनुसार, यानी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के जो ऑर्डर थे कॉलेज को इसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करना था। मेरिट लिस्ट पे काम होना प्रारंभ हुआ और क्या हुआ कि जैसे ही दोपहर के 1:30 बजे तो जैसे ही दोपहर के 1:30 बजे स्टूडेंट का इंतजार लगातार उसकी ओर था कि कब आएगा मेरिट लिस्ट, कब आएगा मेरिट लिस्ट, कब चिपकेगा नोटिस बोर्ड पे। और बता दें कि पटना साइंस कॉलेज का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का जो मेन गेट था यानी ग्रिल है, वो ग्रिल को पहले ही यानी काउंसलिंग स्लिप जब से जमा हो रहा था उसी टाइम से ग्रिल को बंद करके रखा गया था। तो चूंकि वो जान रहे थे कि कुछ ऐसा माहौल गड़बड़ा सकता है, ऐसा कॉलेज प्रशासन के थ्रू पहले ही इसके लिए एहतियातन कदम बरती जा चुकी थी। और जो काउंसलिंग स्लिप जमा होना था ग्रिल पर ही एक उनके क्लर्क बैठे हुए थे, उनके कर्मचारी, जो कि स्टूडेंट्स के लगातार उनके काउंसलिंग स्लिप जमा लेते जा रहे थे। इसके बाद 12:30 बजे के बाद टू द टाइम काउंसलिंग स्लिप जमा होने का प्रोसेस खत्म हो गया। इसके बाद सारे काउंसलिंग स्लिप को जब मतलब कि ऑफिस के अंदर ले जाया गया, क्योंकि मैं बता रहा था कि 1:30 बजे तक स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे थे, तो पाया गया कि 1:30 बजे काउंसलिंग जो मेरिट लिस्ट है उसे मतलब कि लिस्ट को पेस्ट नहीं किया गया या फिर लिस्ट प्रिपेयर नहीं किया गया। फिर स्टूडेंट को बताया गया कि 1 घंटे बाद 2:30 बज गया। इस बीच पाया गया, इस बीच पूरे सिचुएशन में क्या पाया गया समझिए ध्यान से। इस बीच पूरे सिचुएशन में पाया गया कि कुछ स्टूडेंट कुछ क्लर्क के थ्रू, यानी कुछ स्टूडेंट कुछ क्लर्क के थ्रू पाया गया कि ऑफिस के अंदर ले जाए जा रहे थे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से, जिसके कारण अफवाह की स्थिति उत्पन्न हो गई। या फिर क्या इसके बीच की सत्यता है, इसके बारे में अभी मुझे भी ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, या फिर इस पर बिलीव भी करना सही नहीं है। और स्टूडेंट का वहां पे स्टूडेंट लीडर वहां पे पहुंचे और स्टूडेंट लीडर पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स के द्वारा यह प्रॉब्लम बताया गया कि कई सारे स्टूडेंट्स ऑफिस में डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं, उसके गार्जियन
विजिट कर रहे हैं, कुछ और पर्सन विजिट कर रहे हैं ऑफिस के अंदर। इससे क्या हो गया कि एक जो कंफ्यूजन का सिचुएशन है, अभी यह बता दी हूं मैंने पहले कि ये कंफ्यूजन सही है या गलत है अभी तो नहीं, इसका डिसीजन आप कीजिएगा। और चूंकि इसके बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि आप बिलीव कीजिए या नहीं बिलीव कीजिए, आप इसके बारे में डिसीजन क्लियरली कर सकते हैं कि क्या वहां का सिचुएशन होगा। तो वहां पे क्या हो गया कि सारे स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट लीडर्स थे और स्टूडेंट्स का मानना यह हो गया कि वहां पे करप्शन चलना स्टार्ट हो गया, यानी जो मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन चल रहा था वो मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन में करप्शन की शुरुआत हो गई, मतलब वहां पे करप्शन स्टार्ट हो गया, यानी करप्शन के कारण मेरिट लिस्ट में पोजीशन मिलना स्टार्ट हो गया। ऐसा स्टूडेंट्स को लगा तो साथ में जो स्टूडेंट लीडर्स थे वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे और फिर हो गया स्टार्ट प्रदर्शन, यानी धरना, यानी जो होता है स्ट्राइक स्टार्ट हो गया। और स्ट्राइक होना जब स्टार्ट हुआ तो फिर प्रशासन के खिलाफ, यानी प्रशासन के खिलाफ करने का मतलब है पीयू प्रशासन के खिलाफ, इधर आपका पटना साइंस कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारे लगने स्टार्ट हो गए कि ये तो गलत हो रहा है, पूरा प्रोसेस धांधली चल रहा है। उनके प्रिंसिपल को, उनके रेस्पेक्टिव कॉलेज के कर्मचारी को और पूरे पीयू प्रशासन के नाम की जो नारेबाजी होना है वो स्टार्ट हो गया। और नारेबाजी के टाइम में ही फिर जो स्टूडेंट लीडर्स के जो डेलीगेशन टीम थे, यानी स्टूडेंट लीडर्स जो पूरे स्टूडेंट्स के जो बीच में कुछ भी अगर भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए स्टूडेंट लीडर आगे स्टैंड अप होते हैं। और स्टूडेंट लीडर का एक टीम स्टैंड अप हुआ और स्टैंड अप होने के बाद फिर वे चले गए डीन सर के पास। मैंने आपको बताया है कि स्टूडेंट्स के जो डीन सर हैं, स्टूडेंट्स वेलफेयर सर, वो आपके प्रोफेसर अनिल सर हैं, जिनका की ऑफिस है पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में सारे जो स्टूडेंट्स का डेलीगेशन टीम था वो पहुंच गए अनिल सर के ऑफिस में और वहां से बातचीत की कि वहां पे धांधली चल रहा है और एडमिशन के प्रोसेस में जो मेरिट लिस्ट का जो पोजीशन है वो पैसे की बदौलत से प्रिपेयर किया जा रहा है। ऐसा स्टूडेंट्स लीडर्स के डेलीगेशन टीम ने वहां के प्रोफेसर अनिल सर को, यानी जो स्टूडेंट्स डीन के जो वेलफेयर सर है, उनको बताया गया। ऐसे सिचुएशन में साथ साथ कई सारे गार्जियन भी, चूंकि यहाँ पे पटना साइंस कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में, मैं भी इस चीज पे पूरा फुल्ली बिलीव करता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से आए हुए थे और ऐसे सिचुएशंस में वहाँ के गार्जियंस भी, उनके गार्जियन भी, स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, चूंकि शाम के 3 बजे तक भी कट ऑफ नहीं आया, मतलब कि जो लिस्ट आना चाहिए मेरिट लिस्ट वो नहीं आया। तो जो सिचुएशन क्रिएट होता है, जो फीलिंग क्रिएट होता है, आप उसे क्लियरली समझ सकते हैं कितनी मायूसी होती है। तो फिर स्टूडेंट्स के गार्जियन भी लगातार ऑफिस विजिट करना स्टार्ट कर दिए, जो प्रोफेसर अनिल सर है उनके ऑफिस में। स्थितियां और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इधर नारेबाजी की सिचुएशन तो रुकी नहीं, चूंकि नारेबाजी का जो पहला वीडियो है मैंने दे दिया, मैं पूरा लंबा क्लिप नहीं शेयर किया, क्योंकि उसे भ्रामक जो कंफ्यूजन का सिचुएशन है उसे वायलेशंस को नहीं करना चाहिए। हम वायलेशंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट आपको वर्क भी करना चाहिए, ताकि जो सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। और इस सिचुएशंस में 2-3 कुछ निष्कर्ष भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपके डिसीजन क्या पक्ष में रहते हैं, हमारे पक्ष में है या फिर आपके हमारे अगेंस्ट में है, इसे आप लास्ट में सजेस्ट कीजिएगा। तो अभी पूरा सिचुएशन, पूरा स्टोरी को बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो शाम के 3 बजे गए, अभी तक मेरिट लिस्ट आया नहीं, इधर नारेबाजी स्टार्ट है और इधर कॉलेज अथॉरिटी के जो प्रशासन थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। एग्जैक्टली अगर मैं रियलिटी बात बताऊं तो मेरिट लिस्ट तो प्रिपेयर हो गया था, अंदर की जो बात है जो मैं बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर ऑलरेडी कर लिया जा चुका था, लेकिन लग रहा था कि अगर हम मेरिट लिस्ट को अपने बोर्ड पे चिपकाते हैं और या फिर आगे के एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो मेरिट लिस्ट वहां पे बचेगा नहीं, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स थे और इतना जो नारेबाजी का जो सिचुएशन या फिर बन चुका था उसमें मेरिट लिस्ट वहां पे चिपका हुआ 1 मिनट भी नहीं रहता, क्योंकि स्टूडेंट्स से फाड़ देते। ये तो निश्चित 100% बात है और कोई भी स्टूडेंट्स गुस्साए हुई स्थिति में ऐसे सिचुएशन को कर सकता है। यहाँ तक कि जो कॉलेज का जो ग्रिल था उसको भी लगातार कोशिश ऐसी हो रही थी कि उखाड़ के फेंक दे। ऐसी सिचुएशंस, मतलब ऐसा जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इस प्रकार की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गया था। ऐसे सिचुएशंस में फिर तकरीबन शाम के 3:50 में, 3 बजे का मैंने अभी आपको डेलीगेशंस बताया, 3:50 के टाइम में फिर कॉलेज अथॉरिटी आगे आती है और आगे आकर के एक लिस्ट को अपने नोटिस बोर्ड पे और कॉलेज के तमाम बोर्ड पे उसे चिपका देती है, जिसमें लिस्ट में क्या होता है आप उसे समझिए। पूरा प्रोसेस को मैं पूरा शूट करा था, पूरे प्रोसेस को मैं लाइव इंटरेक्ट करा था अपने टेलीग्राम चैनल पे और हर पल का मैं अपडेट दे रहा था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस या फिर किसी भी प्रोसेस में आपको जब इंटर पार्टिसिपेशन करना है, यानी क्या अपडेट है, आपको प्रॉपर अपडेट चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। वहां पे मैं पूरा जो चैट वगैरह हो रहा था, कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहा था और जो अपडेट था मैं अपडेट लगातार दे रहा था और नोटिस को भी मैंने तुरंत वहां पे फॉरवर्ड कर दिया। तो आप भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यह एक पूरा सिक्योर प्लेटफॉर्म है, चूंकि व्हाट्सएप इतना प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं था, तो फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एक परफेक्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म है, आप उससे जुड़िए और अपने प्राइवेसी को मेंटेन रखिए, मींस अपने नंबर वगैरह को हाइड करके रखिए, ताकि कोई भी अदर स्टूडेंट्स आपको परेशान न करे। चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं और अभी इस पे तकरीबन 300 कुछ स्टूडेंट्स के आसपास है, तो आप इससे आप भी जुड़ जाइए ताकि आप भी अप टू डेट रहे। तो देखिए टेलीग्राम का मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, मतलब टेलीग्राम पे देखिए यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था। देखिए जो भी मेरा वीडियोस वगैरह होता है, अपडेट वगैरह होता है, मैं शेयर कर दिया था और यहाँ पे देखिए मैंने शेयर कर दिया था जो नोटिस था। तो नोटिस इसमें देखिए क्या है, नोटिस पूरा पढ़ के आपको समझा देते हैं ताकि आपको सारा कहानी समझ में आ जाए। इसमें 26/10/2021 यानी आज के दिन विश्वविद्यालय प्रशासन को आपकी भावनाओं से अवगत करा दिया गया है। देखिए यहाँ समझिए, विश्वविद्यालय प्रशासन को आपकी भावनाओं से अवगत करा दिया गया है और आज स्पोर्ट एडमिशंस के तहत कोई भी नामांकन नहीं होगा। मतलब जो सिचुएशन था कि स्टूडेंट्स का जो डिमांड था कि नहीं यहाँ पे करप्शन हो रहा है, ऐसी सिचुएशन था, तो फिर पटना साइंस कॉलेज ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को इसके लिए नोटिस किया। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को इसके बारे में बातचीत की और यूनिवर्सिटी को बताया कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया और ऐसे सिचुएशंस में हम एडमिशंस के प्रोसेस को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं और
जो कॉलेज अथॉरिटी है वो फिर से उसे फॉरवर्ड की यूनिवर्सिटी को कि मैं अब ऐसे सिचुएशन में एडमिशन नहीं ले सकता हूं। तो यहाँ देखिए बताया गया कि विश्वविद्यालय यानी कॉलेज कर रही है आपसे कि विश्वविद्यालय प्रशासन को आपकी भावनाओं, जो आपका जो सिचुएशन है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्म कर दिया है और आज इस कारण से आपका स्पोर्ट एडमिशन के तहत कोई भी नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगा। मतलब नहीं होगा का मतलब आज कोई भी एडमिशन, एक भी एडमिशन नहीं हुआ है और सभी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों यानी जो काउंसलिंग स्लिप था इसकी समीक्षा की जा रही है। यानी अभी तक इसमें जो बताया जा रहा है कि अभी तक जो मेरिट लिस्ट बनना है अभी तक प्रिपेयर नहीं किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि सूची बनते ही जैसे सूची बनती है एक प्रति यानी जो उसका एक कॉपी है उसको विश्वविद्यालय कार्यालय में पहले भेज दिया जाएगा। देखिए यानी जो आपका एक कॉपी है यानी जो पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी जो 59 सीट्स के लिए जो मेरिट लिस्ट बन रहा है, 59 सीट्स के लिए मेरिट लिस्ट करने का मतलब है कि जितने स्टूडेंट ने काउंसलिंग स्लिप जमा किया है सबका मेरिट लिस्ट में पोजीशन होगा, कुछ ना कुछ, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, मतलब रैंक प्रिपेयर किया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग एडमिशंस के आगे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। तो वह जो कॉपी है, एक कॉपी है मेरिट लिस्ट का, उसको भेज दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में। इसके बाद साथ ही एक जो सूची है उसको महाविद्यालय की सूचना पट पर भी प्रकाशित की जाएगी, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी अपलोड किया जाएगा। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, जब भी आएगा नोटिस मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। खाली आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए ताकि आपका जो भी अपडेट हो हमारे वो आपको प्रॉपर मिल सके। और इसके बाद विश्वविद्यालय इस सूची को विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर भी प्रकाशित करने का निवेदन किया जाएगा। यानी यह जो लिस्ट है यह 3 जगह आएगा, एक आएगा पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक आएगा पटना साइंस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे और एक आएगा कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे। इसके बाद जो भी यहाँ देखिए, इसके बाद विश्वविद्यालय जब तक अब आगे का ऑर्डर नहीं देगा तब तक नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो नामांकन का प्रक्रिया स्टे हो चुका है, इस पर रोक लग चुका है, अब स्टे कंडीशन में नामांकन का प्रोसेस है। अब आगे जब तक यूनिवर्सिटी उसे ऑर्डर नहीं देगी तब तक ऐसा नहीं होगा। बता दें, अगर आपको चेक करने का रहे तो आप चेक कर सकते हैं, पटना साइंस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको सेक्शन दिख जाता है अलर्ट एंड लेटेस्ट अपडेट का, यहीं पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि स्लिप या फिर मतलब इस तरीके से मिल जाएगा मेरिट लिस्ट फॉर स्पोर्ट एडमिशन। तो फिर आप उसे डाउनलोड करके आप उसे देख सकते हैं या फिर कॉलेज की वेबसाइट पे जहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन, जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल था इसी के बगल में आ जाएगा पटना साइंस कॉलेज मेरिट लिस्ट फॉर स्पोर्ट एडमिशंस। तो फिर आप स्पोर्ट एडमिशंस के जो मेरिट लिस्ट है आप उसको ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आगे के एडमिशंस के प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान है कि जो मेरिट लिस्ट बना है इसके अकॉर्डिंग एडमिशन, तो चूंकि स्पोर्ट एडमिशंस ऑफलाइन होना ही पॉसिबल है, ऑनलाइन होना पॉसिबल नहीं है। चूंकि किस स्टूडेंट्स को किस आधार पर मिला है इसके बारे में आप फिर किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं पा सकते हैं जब तक कि प्रोसेस आपका ऑनलाइन, जब तक कि प्रोसेस आपका ऑफलाइन नहीं होता है। तो ऑनलाइन कुछ भी किसी भी तरीके से स्पोर्ट एडमिशंस के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो अब तो स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस पे अभी स्टे लग चुका है। अब जब तक यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार का रिपोर्ट नहीं करती है तब तक स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस अभी आगे की ओर नहीं बढ़ेगा और जब भी होगा हम आपको अपडेट देंगे। आप परेशान नहीं रहिए और आप प्लीज आप जहां से आए हो आप वहां चले जाइए, क्योंकि कल भी अभी होने के आसार नहीं। कल अब चूंकि पूरा स्टूडेंट्स का ध्यान अब कल बीएन कॉलेज की तरफ रहेगा, तो बीएन कॉलेज की तरफ अब कल का डेट बीएन कॉलेज की तरफ है और बीएन कॉलेज में कितना हंगामा होता है या फिर एडमिशंस के प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट होते हैं वो तो फिर मैं कल अपडेट दूंगा। आज कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ ताकि मैं आपको अपडेट बता सकूं कि किस स्टूडेंट्स का हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का डिमांड हुआ, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ। तो अब तो सारी सिचुएशन अब डिपेंड करती है बीएन कॉलेज पे। तो अब गाइस अब कल बीएन कॉलेज विजिट कीजिए, वहां क्या होता है फिर कल का मैं फिर से अपडेट दूंगा। लेकिन आप अभी जान लीजिए कि पटना साइंस कॉलेज में अभी तो कम से कम अब सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, इसके बाद ही एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। चूंकि पटना साइंस कॉलेज के बारे में बता रहा हूं, पटना साइंस कॉलेज का मैक्सिमम डिमांड है और इसके पास सीट भी बहुत कम है, दैट इज 59 सीट इसके पास है। तो इसके पास डिमांड बहुत ज्यादा है और सीट का रेशियो बहुत कम है। तो एडमिशंस के प्रोसेस, तो चूंकि अभी एडमिशंस का प्रोसेस जो भी डेट निकाला गया उसके अकॉर्डिंग 1 नवंबर तक स्टूडेंट अभी वाणिज्य महाविद्यालय तक तो बुक है। अगर बुकिंग के बारे में बात करूं तो 26 था आपका पटना साइंस कॉलेज, 27 था बीएन कॉलेज, 28 आपका था पटना कॉलेज, 29 आपका था वाणिज्य महाविद्यालय जिसको शिफ्ट किया गया 1 नवंबर में और 30 को आपका था मगध महिला कॉलेज में। तो अभी तक तो 1 नवंबर तक बुकिंग है, 1 नवंबर के बाद ही आएगा और जो कुछ भी नोटिस आएगा कल के पेपर में जरूर आएगा, 100% आएगा। तो जो भी अपडेट होगा कल मैं आपको मॉर्निंग में ही सुबह 4:30-5 बजे तक मैं आपको अपडेट दूंगा कि क्या कुछ अपडेट है पटना साइंस कॉलेज का, अब कब नामांकन की प्रक्रिया होगी इसके बारे में। साथ में यह भी उस अपडेट में रहेगा कि जो प्रोसेस यानी बीएन कॉलेज में होगा कल या नहीं होगा वो भी अपडेट में बता दिया जाएगा। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कुछ डिसीजन ले ले कि जो स्टूडेंट्स का स्ट्राइक हो रहा है या जो स्टूडेंट्स का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस को ऑनलाइन ही कर दिया जाए। क्योंकि यहां तक प्रोसेस ऑनलाइन होना चाहिए था, यानी जो पहले जैसे अलॉटमेंट आता था उसी तरीके से अलॉटमेंट स्टूडेंट्स का आता ऑनलाइन, तो फिर इतनी प्रोसेस होती नहीं, इतना सारा हंगामा नहीं होता। स्टूडेंट्स खाली पेमेंट भी ऑनलाइन करके घर से सीधा से जाते अपने कॉलेज के काउंटर पे और वहां पे डॉक्यूमेंट चेक कराते और अपने एडमिशन को कंफर्म करते। लेकिन ऐसा कॉलेज अथॉरिटी ने नहीं किया, तो इसी के कारण जो करप्शन का सिचुएशन है वह क्रिएट हो गया और स्टूडेंट्स का डिमांड है कि यहाँ पे करप्शन चल रहा है। तो करप्शन को रोकने के लिए क्या यूनिवर्सिटी एहतियातन कदम उठाती है वो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन कल बीएन कॉलेज का अपडेट है, कल बीएन कॉलेज आपको पहुंचना है। आपके पास अभी कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है कि होगा या नहीं होगा, अभी किसी को पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी होगा कल सुबह के पेपर में आएगा। तो अगर आप नजदीक से आते हैं तो कल मेरा सुबह का 4:30 बजे का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें क्लियर मेंशन रहेगा कि बीएन कॉलेज में आपको पहुंचना है या फिर नहीं पहुंचना है। और जो दूर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हो कि प्रोसेस चले तो फिर आपको अफसोस आ जाए। लेकिन ये कंफर्म है कि जितना हंगामा पटना साइंस कॉलेज में हुआ उतना हंगामा वहां पर नहीं होगा और वहां के एडमिशन प्रोसेस इसके कंपेयर में जैसा
कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, कारण है कि उसके पास सीट ज्यादा है, 259 सीट्स के आसपास है, और इसके पास सीट 59 मतलब कहने का मतलब उसके पास 200 सीट के आसपास है और इसके पास 59 सीट के आसपास था, तो उससे कहीं ज्यादा 3 गुना स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स वहां कितने पहुंचते हैं उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, क्या मेरिट लिस्ट वगैरह होगा, लेकिन उसका भी सेम प्रोसेस है, 10 बजे से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक आपको जमा करना है। इसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट दोपहर के 1:30 बजे तक उसके नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन के प्रोसेस खत्म हो गए। सारा प्रोसेस के रिगार्डिंग मैं अपना पूरा जो अपना व्यू है मैंने आपको बता दिया हूं कि डॉक्यूमेंट क्या लगता है, पैसे आपको कैसे जमा करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको वीडियो के इंड में मिल जाएगा। इंड बटन में आप उसे देख लीजिएगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए था, कैसे आपको बैंक का चालान जमा करना है। अब मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, इसके रिगार्डिंग आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप इसके बारे में बताइएगा। इस पूरे सिचुएशन में यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए था कि पूरा जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट तक ऑनलाइन करना चाहिए था, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को ऑफलाइन करना चाहिए। जहां तक करप्शन की बात है तो मैं भी इसे एक्सेप्ट करता हूं कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा करप्शन को कुछ बढ़ावा दिया जा रहा है, और बढ़ावा इस तरीके से नहीं दिया जा रहा है कि लीगली वे में, इलीगल हो रहा है। चूंकि यहाँ के कई सारे स्टूडेंट्स का आरोप है ऐसा कि जो करप्शन है वो करप्शन चल रहा है कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा, कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा। यहाँ तक कि तो आज पूरे बवाल में जो पूरा जो आप पहले का वीडियो आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, उसमें स्टूडेंट्स लगातार नारे लगा रहे हैं प्रिंसिपल के अगेंस्ट में, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में, कि सारे यहाँ पे करप्शन हो रहा है। बट रियली में क्या है या तो आप सोच सकते हैं, ज्यादा मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता हूँ चूंकि किसी भी प्रकार का वायलेशन करना मेरा एम नहीं है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि करप्शन का जो प्रोसेस है वो करप्शन जरा सा चल रहा है, और इसके लिए आपको इसके अगेंस्ट में आपको डिमांड करना चाहिए। स्टूडेंट्स का यहाँ पे डिमांड क्या होना चाहिए कि पहले सबसे बड़ी गलती है पीयूकी की, इसके पास सीट कम है और एप्लीकेशन ले लेते हैं 20-20 हजार, 25-25 हजार और अपनी मनमानी कमाई कर लेते हैं। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे बिहार में है जो स्टूडेंट से लगभग 1200 रुपए का चार्ज वसूलती है, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और जो भी अदर यूनिवर्सिटी मैक्सिमम 300 रुपए का चार्ज वसूलती है, लेकिन ये 1200 रुपए चार्ज वसूलती है। जबकि यहाँ पे इंट्रेंस का भी इस बार प्रोसेस नहीं रहा। अगर कम से कम एटलीस्ट इंट्रेंस के प्रोसेस से कम स्टूडेंट का अपना एलिजिबिलिटी के बारे में पता चलता है। अगर इंट्रेंस होता है तो उनको अफसोस कम होता है, लेकिन इस बार तो यूनिवर्सिटी की मनमानी कमाई भी हो गई। 1200 रुपए के हिसाब से अगर आप जोड़िएगा 20,000 एप्लीकेशन को सबमिट किया गया तो आप इसके इनकम को आप पता कर सकते हैं कि कितना यूनिवर्सिटी इस एडमिशन प्रोसेस से कमाई है, यानी कितना अर्न की है अपने अर्निंग को। और यहाँ पे ऐसे सिचुएशन की एंट्रेंस को भी नहीं कराएगा, जो कि सबसे पहले बहुत बड़ी भूल थी। भूल यूनिवर्सिटी के थ्रू तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टूडेंट को कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स का सीधी डिमांड होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो तो हो, बाकी सबका अमाउंट रिफंड होना चाहिए। चूंकि या तो फिर आप सीट बढ़ाएं या फिर हमारे अमाउंट को रिफंड करना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा अमाउंट को यूनिवर्सिटी ने कैच किया है अपने कुछ इलीगल प्रोसेस के कारण। इलीगल प्रोसेस मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब जो ऑथेंटिक स्टेप्स है उसको अपनाया नहीं गया है, जिसके कारण ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि अमाउंट इसका रिफंड होना चाहिए। और आज के जो बवाल था, यानी जो आज का जो नारेबाजी था, इसमें यह बात भी उठा स्टूडेंट के द्वारा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट ने इस पे सवाल किया कि अगर आपके पास सीट कम है तो आप काम क्या कीजिए कि हमारे अमाउंट को रिफंड कीजिए, जो अपने 1200 रुपए का चार्ज हमसे वसूला है वो अमाउंट रिफंड होना चाहिए। आपके पास सीट कम है और आप अपने एप्लीकेशन को 20-20 हजार, 25-25 हजार एप्लीकेशन क्यों लेते हैं? आप अपने सीट के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया को पहले ही फिक्स कर दीजिए कि हमारे पास सीट इतना 3500 सीट है, तो हम लोग जो स्टूडेंट्स को लेंगे वो 80% प्लस वाले स्टूडेंट्स को लेंगे, ताकि ऐसी सिचुएशन आगे चल के नहीं क्रिएट हो जाए। पहले इस प्रकार की एहतियातन कदम यूनिवर्सिटी ने नहीं उठाई, उसका नतीजा है कि आज इस प्रकार के सिचुएशन क्रिएट हो चुके हैं कि आपको कॉलेज आकर के भी आप इतना परेशान होकर के भी कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो गाइज आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, और आपका क्या सजेशन होता है इस पूरे सिचुएशन पे, उस सजेशन को भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि उसके रिगार्डिंग जो पूरा माहौल क्रिएट होना चाहिए, जो पूरा जो स्टूडेंट्स का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को भी पता चलना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कई सारे व्यूअर्स देखते हैं, कई सारे कॉलेज, कई सारे जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के मेंबर है वो भी देखते हैं आपके हमारे वीडियोस, ताकि उनको पता चलता है कि आखिर एक्चुअली में स्टूडेंट्स का डिमांड क्या है। तो जो भी आपका डिमांड हो, जो भी आपका सजेशन हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके कमेंट्स पे काम करेंगे। और आशा करते हैं कि जो पूरा इन्फॉर्मेशन हमने अभी आपको पूरा स्टोरी के रूप में समझाया, सारा स्टोरी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी गया, क्योंकि पूरा अपडेट को कवर करने में पूरा आपको सिचुएशन को समझाना पड़ता है, इसलिए वीडियो लंबा गया। तो गाइज प्लीज अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे इन फ्यूचर जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट देंगे। कल मैं बीएन कॉलेज के भी सेंटर पे पहुंचा रहूंगा कि क्या पूरा अपडेट होता है, उस पूरे अपडेट को कवर करना है। फिर आपको फिर इसी तरीके से सामने पूरा स्टोरी को आपको समझा दूंगा, तो ताकि फिर जो आगे का जो कॉलेज है, पटना कॉलेज वगैरह में कोई प्रॉब्लम न हो। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो।